गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आप लोगों का फोर्थ चैप्टर है डिवीज़न। डिवीज़न के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हमारा एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हमारे पास डिवाइडेंड लिखा हुआ होता है, यहाँ डिवीज़न लिखा हुआ होता है, यहाँ कोटिएंट लिखा हुआ होता है। और जब हम उसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक रिमाइंडर आता है। बेटा डिवाइड करने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, जैसे कि आपको 12 को 2 से डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे बेटा, इस तरीके का सबसे पहले एक बॉक्स बनाओगे। जो बड़ी डिजिट होती है आप उसे अंदर की तरफ लिखेंगे और जो छोटी डिजिट होती है उसे आप बाहर की तरफ लिखेंगे। उसके बाद 2 का टेबल बोलेंगे। 2 का टेबल उतने टाइम्स बोलना है कि जब तक उस टेबल में आपके पास 12 नहीं आ जाता। अब देखो बेटा, आप 2 का टेबल बोलो। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। ठीक है। अब आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे 6 तो यहाँ लिखोगे जितने टाइम्स आता है और 12 यहाँ पे लिखोगे। ठीक है। और ये ऐसे यहाँ पे क्रॉस लगा दोगे। तो मतलब जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 6। ठीक है, बहुत इजी है ये करना। ओके, अब देखो आपके 2 डिजिट वाले के अंदर ही बेटा क्या होता है, कभी कभार ऐसे नंबर आ जाते हैं। इसी को आपको 2 से डिवाइड करना है। अब आप बोलोगे मैम 19 तो आता ही नहीं है 2 की टेबल में, तो उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, 19 नहीं आता तो 19 से छोटी जो भी डिजिट आती है हम उसको लिखते हैं। अब 19 से छोटी डिजिट क्या आती है 2 के टेबल में, 2 9 ज़ा 18 आता है। तो अब यहाँ पे 9 लिखोगे और उसको 18 से डिवाइड कर दो, माइनस कर दोगे 19 को। 9 में से 8 जाएगा तो 1। अब बेटा ये हमारा होता है रिमाइंडर और ये होता है हमारा कोटिएंट। अब बेटा डिवीज़न में एक चीज़ होती है कि आपको आपका आंसर चेक करना होता है कि आपने जो आंसर किया है वो चेक सही है या नहीं है। ठीक है, चेक करना है आपको आपका आंसर। तो बेटा आप क्या करते हो, इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है कि आप यहाँ पे डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय कोटिएंट एड रिमाइंडर। तो अब देखो आपका यहाँ पे डिविडेंड क्या है 19 है और यहाँ पे आपका डिवीज़र क्या है 2, कोटिएंट है आपका 9 और रिमाइंडर है आपका 1। तब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 9 2 ज़ा 18 और प्लस 1 करो, 19 आ गया 19। मतलब आपने जो डिवाइड किया है ये बिल्कुल करेक्ट है। आपको एकदम करेक्ट हो गया। इस तरीके से आप अपना आंसर चेक करते हो। ओके, ये आपके 2 डिजिट वाले हो गए। अब बेटा अगर इसी तरीके से आप 3 डिजिट वाले डिवाइड करते हो तो देखो इसको आपको 2 से डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले 2 का बाहर 1 डिजिट है तो अंदर की तरफ भी आपको 1 डिजिट देखनी है। सबसे पहले 1 डिजिट देखोगे। अब 1 डिजिट जब आप देखते हो तो इसमें देखना डिजिट इसके बराबर है, छोटी या बड़ी है। यहाँ पे बराबर है मतलब 2 की टेबल में ये डिजिट आ सकती है, तो हम 1 टाइम 2 से उसको डिवाइड कर देंगे। 2 1 ज़ा 0। अब बेटा इसमें क्या होता है, दूसरी डिजिट या नीचे उतारनी होती है। अब फिर आपको 2 का टेबल बोलना है। 2 3 ज़ा 6। अब थर्ड डिजिट फिर आप यहाँ नीचे उतारोगे 8। अब 2 की टेबल में 8 भी आता है तो 2 4 ज़ा 8। मतलब बेटा आपका आंसर क्या हो गया 134। यहाँ पे आपका आंसर हो गया। और बेटा क्या होता है, कभी कभार 3 डिजिट वाली डिजिट्स में ऐसा हो जाता है कि हमको वही सेम डिजिट्स नहीं मिलती है। तो हम क्या करते हैं बेटा, जैसे 4 है, 4 की टेबल में 4 आता है तो हम उसको डिवाइड कर देंगे। 4 1 ज़ा 4। फिर हम दूसरी डिजिट उतारेंगे, हम 8 लिखेंगे। फिर 4 2 ज़ा 8 लिख देंगे। अब यहाँ पे 9 है, अब हम 9 उतारेंगे। अब 4 के टेबल में 9 तो आता ही नहीं है तो हम 9 से छोटी वाली डिजिट लेंगे। तो 4 2 ज़ा 8।
माइनस करेंगे 1, मतलब अब हमारे पास यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच गया, कोटिएंट हमारा 122 आ गया। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। आपकी वार्म अप एक्सरसाइज में यही है, तो इसे आप ऐसे सॉल्व करोगे। अब बेटा आपके डिवीज़न वाले चैप्टर में एक आपके पास यहाँ पे मेथड आया है जिसका नाम है ट्रेडिशनल लॉन्ग डिवीज़न मेथड। बेटा ये एक टाइप का मेथड है। अब इसमें क्या करना है, इसमें डिवीज़न में आपके पास रूल है, आपको उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। इस वाले डिवीज़न के अंदर बेटा क्या होता है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो डायरेक्टली डिवाइड नहीं करते, हम क्या करते हैं यहाँ पे एक ज़ीरो लिखते हैं और जितने डिजिट डिवाइडेंड के अंदर होते हैं उतने ज़ीरो यहाँ पे लिख के माइनस करते हैं। माइनस में ये होता है जब ज़ीरो से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो वही सेम डिजिट हमको मिलती है, तो वही सेम डिजिट हम यहाँ पे ऐसा का ऐसा उतार देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, डिजिट उतारने के बाद हम यहाँ पे उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जब नॉर्मली करते हैं। अब देखो 5 है, यहाँ पे 1 डिजिट ले नहीं सकते क्योंकि अंदर वाला ये डिजिट छोटा है, तो हम 2 डिजिट्स लेंगे। तो 5 6 30 डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 1, और 1 के बाद हम यहाँ पे नीचे हम 8 उतारेंगे। अब देखो 5 की टेबल में 18 तो आता नहीं, लेकिन 18 से छोटी डिजिट आती है, 5 3 15, तो अब यहाँ पे 15 से डिवाइड करोगे, इसको 15 लिख दोगे। अब 8 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा बेटा 3। अब आप 6 नीचे उतारेंगे, 6 नीचे उतरेगा, 36 हो गया। अब 5 के टेबल में 36 नहीं आता, क्या आता है 5 6 30 आता है। नहीं बेटा, अब आप क्या करोगे, 5 6 30 आता है, लेकिन उसके बाद आपको क्या मिलता है यहाँ पे 5 7 35। सॉरी मैंने देखा नहीं था इसलिए 5 7 35, तो यहाँ पे 35। अब 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। अब बेटा लेकिन जब आप यहाँ पे आंसर लिखते हो तो ज़ीरो नहीं लिखोगे, आप डायरेक्टली 6 3 7 लिखोगे और रिमाइंडर लिखोगे 1। बेटा ट्रेडिशनली लॉन्ग डिवीज़न मेथड है, इसके अंदर रूल होता है, सबसे पहले यहाँ पे ज़ीरो लिख के, जितने डिवाइडेड में डिजिट है उतने ज़ीरो यहाँ लिख के माइनस करके, उसके बाद जैसे हम नॉर्मली डिवीज़न करते हैं वैसे डिवीज़न करते हैं। यह आपके डिवाइड का फर्स्ट मेथड है, ट्रेडिशनल लॉन्ग डिवीज़न मेथड। बाकी के 2 डिवीज़न के मेथड आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू क्लास 4th।